हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद करते हैं अच्छे और मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई लाजवाब चल रही होगी। जैसा कि दोस्तों जिस चीज़ का हमको इंतज़ार था वो आज आ गई है। जैसे कि दोस्तों जो हमारा एग्ज़ाम होगा वो दोस्तों 23 अगस्त से लेकर 23, 24, 25 में होगा। उसके बाद बीच में छुट्टियाँ रहेंगी और 31 अगस्त तक हमारा एग्ज़ाम चलेगा। छुट्टी के कारण क्यों, बीच में जन्माष्टमी है दोस्तों। तो कुल मिलाकर हमारी जो एग्ज़ाम डेट है वो बिल्कुल हमारे सामने है। आज से अगर मोटे मोटे देखें तो लमसम मेरे पास 22 दिन है, 22 से 23 दिन है दोस्तों। तो अब यानी जैसा कि हम लोगों ने टारगेट सेट किया था यूपी पुलिस री एग्ज़ाम 60,244 के लिए, जिसका मैंने नाम रखा था अंतिम रिवीजन प्रहार सीरीज। तो दोस्तों ये हमने 30 दिन का टारगेट लिया था, जिसमें ये आज 18वां दिन है दोस्तों। 18वां दिन है आज। तो इस 18वां दिन के अंदर दोस्तों हम क्या करेंगे, तो बात करते हैं सबसे पहले हिंदी की। तो दोस्तों हिंदी में आज हम लोग अनेक आर्थी शब्द पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? अनेक आर्थी शब्द पढ़ेंगे। और इसके अलावा दोस्तों साहित्य में हम लोग जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार पढ़ेंगे। साहित्य अकादमी पुरस्कार। और साथ में दोस्तों क्या करेंगे, जो विवेक सर का 8 बजे का जो प्रैक्टिस क्लास आती है हिंदी की, उसको देखेंगे। यानी कुल मिला के दोस्तों ये हमारा हिंदी का काम रहा। और दोस्तों इसी सीरीज में हम आपको 2 अनेकार्थी शब्द याद करवा रहे हैं आज। पानी। तो दोस्तों पानी का जो इसको बोलते हैं, पानी जरूरी बोल देते हैं। इज्जत, चमक, स्वाभिमान, लज्जा, सम्मान और वर्षा। दोस्तों ये पानी के अनेकार्थी शब्द हैं। किसके दोस्तों? ये पानी के हैं। अब बात करते हैं गो। तो गो किसे बोलते हैं दोस्तों? इंद्री को बोलते हैं। इंद्री, गाय, नदी, वाण, स्वर्ग, सरस्वती, पृथ्वी, आंख, सूर्य और बैल। ये दोस्तों गो के अनेकार्थी शब्द थे। अब इसके बाद बात करते हैं 2 पर्यायवाची। तो दोस्तों वो 2 जो पर्यायवाची हैं वो कौन से हैं? सिर्फ आज एक ही पर्यायवाची लिया दोस्तों मैंने, कुमुदनी का। किसका लिया है? कुमुदनी का। नलिनी, कैरव, इंदु कमल और चंद्रप्रिया। तो कुल मिला के दोस्तों ये हमारा जो टॉपिक थे, जो आज टारगेट जो हिंदी का था दोस्तों, तो इस हिंदी के टारगेट को आप अच्छे से करेंगे। अब बात करते हैं दोस्तों इसके अलावा जीके जीएस की। तो दोस्तों जीके जीएस में हम लोग क्या करेंगे, जीके जीएस में हम क्या करेंगे, तो अब थोड़ा बात कर ले रहे हैं जीके जीएस में। तो जैसा कि दोस्तों जीके जीएस में अब हमको क्या करना है, अब दोस्तों कहने का मतलब हम पॉलिटी के लेके चल रहे थे। पॉलिटी, तो पॉलिटी में जैसा कि हम लोगों ने कल मौलिक अधिकार पढ़े थे, तो दोस्तों आज मौलिक कर्तव्य पढ़ लेते हैं। और साथ में राज्य के नीति निदेशक तत्व पढ़ना है दोस्तों। इसके साथ में अब बात करते हैं हम स्टैटिक की। तो स्टैटिक के अंदर हम दोस्तों क्या पढ़ेंगे, अब बात करते हैं स्टैटिक की। तो स्टैटिक में कुल मिला के हमने क्या क्या पढ़ रखा है, 1 मिनट। हाँ दोस्तों बात कर रहे थे स्टैटिक जीके की। तो स्टैटिक जीके में हम क्या पढ़ेंगे, तो स्टैटिक जीके में आज हम पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश के बारे में पढ़ेंगे। और दोस्तों क्या पढ़ेंगे, तो उत्तर प्रदेश की शिक्षा संस्कृति एवं सामाजिक प्रथाएं पढ़ेंगे दोस्तों। क्या पढ़ेंगे हम, यानी बात करते हैं स्टैटिक जीके में, तो उत्तर प्रदेश की शिक्षा संस्कृति एवं सामाजिक प्रथाएं पढ़ेंगे। तो इसके अलावा दिवस हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। कुल मिला के हम दोस्तों क्या करेंगे, पॉलिटी में मात्र मौलिक कर्तव्य और राज्य के नीति से तत्व पढ़ेंगे। और स्टैटिक में उत्तर प्रदेश की शिक्षा संस्कृति एवं सामाजिक प्रथाएं पढ़ेंगे। अब दोस्तों बात कर ले रहे हैं 5 देश और उनकी राजधानी और मुद्रा के बारे में।
जैसा कि दोस्तों बात करते हैं जैमेका, इसकी राजधानी क्या है दोस्तों, किंगस्टन है, और मुद्रा इसकी क्या है, डॉलर है। अब बात करते हैं दोस्तों आयरलैंड की, तो आयरलैंड की जो राजधानी है वो क्या है, डबलिन है, इसकी मुद्रा क्या है, यूरो है। अब बात करते हैं दोस्तों नीदरलैंड, तो नीदरलैंड की जो राजधानी है वो एम्स्टर्डम है, और ये क्या है, इसकी राजधानी उसकी मुद्रा क्या है, यूरो है। अब बात करते हैं बोत्सवाना, तो बोत्सवाना की जो राजधानी है दोस्तों वो गैबोरोन है। कहाँ है, गैबोरोन, और इसकी मुद्रा दोस्तों क्या है, पुला। क्या मुद्रा है, पुला। अब बात करते हैं दोस्तों इथोपिया, तो इथोपिया की जो राजधानी है वो अदिस अबाबा है। क्या है दोस्तों, अदिस अबाबा है, और इसकी मुद्रा क्या है, बिर। बिर इसकी क्या है, मुद्रा है दोस्तों। अब बात कर ले रहे हैं इंपॉर्टेंट 5 दिवस, जैसा कि 16 मार्च वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यानी इसे कब, इसे क्या बोलते हैं, राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस। और दोस्तों बात करते हैं 20 मार्च, तो 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस भी मनाते हैं, गौरैया दिवस। अब बात करते हैं इसके अलावा 20 मार्च को हम खुशहाली दिवस भी मनाते हैं, यानी विश्व प्रसन्नता दिवस। अब दोस्तों आपको कमेंट में ये बताना है कि विश्व खुशहाली में हमारा देश किस स्थान पे है। अब बात करते हैं 25 अप्रैल, 25 अप्रैल को क्या है भाई, विश्व मलेरिया दिवस। तो दोस्तों एक क्वेश्चन आपको कमेंट में और बताना है कि मलेरिया का उन्मूलन का लक्ष्य किस वर्ष तक रखा गया है। अब बात करते हैं दोस्तों 3 मई, तो 3 मई को अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा दिवस मनाया गया है। इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं 31 मई, बड़ा अच्छा प्रश्न है और परीक्षा में कई बार पूछा भी गया है। 31 मई को क्या है, तंबाकू निषेध दिवस। अब दोस्तों बात कर ले रहे हैं, इसके अलावा बात करते हैं रीजनिंग में। तो दोस्तों रीजनिंग में क्या करना है हमको, तो रीजनिंग के अंदर जैसा कि हमने अब थोड़ी क्या करना है भैया, हमको रीजनिंग में भाई हमको 70 क्वेश्चन का टारगेट लेना है। कितने क्वेश्चन का, 70 क्वेश्चन का टारगेट लेना है, 70 क्वेश्चन का। अब ये 70 क्वेश्चन में यूपीएसआई के प्रीवियस के 40 क्वेश्चन प्लस आरडब्ल्यूए से राहुल शर्मा की क्लास से जो प्रैक्टिस क्लास चलती है दोस्तों 30 क्वेश्चन वहां से लेने हैं, प्लस रीजनिंग में क्या करना है, एक टॉपिक पढ़ना है मानसिक अभिरुचि का टॉपिक पढ़ना है, मानसिक अभिरुचि। और दोस्तों मानसिक अभिरुचि में जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो दोस्तों हमारा टॉपिक होगा व्यावसायिक सूचना। क्या होगी दोस्तों, टॉपिक होगा हमारा व्यावसायिक सूचना। इसके अलावा दोस्तों यानी कुल मिला के थोड़ा काम दोस्तों हम और दे रहे हैं। इसके अलावा हमको नॉन वर्बल पर दोस्तों यानी कुल मिला के इसी सप्ताह में हमको काम करना है। लमसम 4 दिन तक लगातार नॉन वर्बल पे दोस्तों काम करना है। तो ये दोस्तों रीजनिंग का टारगेट था। अब बात करते हैं दोस्तों मैथ की। तो मैथ में हमको वही 20 क्वेश्चनों का सेट लगाना है। और इसके अलावा दोस्तों जैसा कि हम लोगों ने कल घातांक करनी पड़ा था, आज दोस्तों मैथ के अंदर एक हम टॉपिक लेके चल रहे हैं। उस टॉपिक का नाम है औसत। और दोस्तों यहाँ से एक प्रश्न लाजिम है बनना। तो दोस्तों ये था मैथ का टारगेट। और दोस्तों आपसे उम्मीद करते हैं कि आप इस टारगेट को फॉलो कर रहे होंगे। और एकदम आपको मैं विश्वास दिला दूं, जिस दिन आप पेपर के अंदर बैठेंगे तो आपका विश्वास कम से कम 2 गुना विश्वास होगा और आपको इस टारगेट सीरीज से दोस्तों बहुत ही फायदा मिलेगा। जय हिंद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।